हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। हाँ, तो भाई साहब करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से आपने कर लिया है और आज हम लोग अगली यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। प्यारे जवानों, मन लगा के बिल्कुल योद्धा की तरह से आपको पढ़ाई करनी है। पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बहुत आसान, ऐसे चुटकियों में सारी चीज़ें कर लोगे। देखो, फिजिक्स बहुत आसान है यदि आप मन लगा के करोगे तो प्यारे जवानों, मन लगा के करना है। रोज आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, रोज तसल्ली से नोट्स रिवाइज करने हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, ऐसे खिलखिलाता हुआ चेहरा रहना चाहिए। तो प्यारे जवानों, आज हम नई यूनिट की शुरुआत करेंगे, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट्स को जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको मैग्नेट की बताऊंगा, उसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बातें करेंगे, इतिहास की बातें करेंगे। ज्यादा बातें तो जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब आएंगे, लेकिन अभी मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको मैग्नेट की फीलिंग आए। उसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तसल्ली से शुरुआत करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार, पेन कॉपी उठा लो। आप योद्धा हैं, याद रहे। और योद्धा का काम क्या है कि जब भी मुसीबत आती है तो वो उसके साथ लड़ता है, भागता नहीं है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ पहले लड़ाई लड़नी है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप मेरे को बताएंगे। आपके पास नंबर है मेरा, नहीं है तो लिख लो, स्क्रीन पे आ रहा होगा। प्यारे जवानों, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, तुरंत डाउट पूछ लेना है, ठीक है। और हर न्यूमेरिकल को पहले खुद ट्राई करना है, तभी आगे जितनी भी वीडियोस आप देखें और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊं, तो हर न्यूमेरिकल को पहले आप ट्राई करेंगे, फिर वीडियो को आगे प्ले करेंगे। क्लियर है? ये फंडा माइंड में रख लो। मैं कहता हूं बहुत आसान हो जाएगी बेटे, आप सबसे आगे निकल जाओगे। तो प्यारे जवानों, इसी उम्मीद के साथ कि हम मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो मैं शुरुआत करता हूं। देखो, एक छोटी सी कहानी समझाता हूं मैं। देखो हुआ क्या, बहुत पुरानी बात है। मैग्नेटिक इफेक्ट की घटनाएं वैसी ही हैं जैसे कि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हम करते थे। और उससे भी एक अच्छी बात है कि एक चीज, जैसे जो एक आइलैंड है ग्रीस में, दैट इज मैग्नीशिया। तो वहां पर अक्सर क्या करते थे कि जो पशुओं को चराते हैं, गडरिये बोलते हैं जिनको, तो वो जब एक पहाड़ के पास जाते थे तो वो क्या कहते थे, हमेशा ये कंप्लेंट करते थे कि भाई हमारे जो पैर हैं वो यहाँ पे ये जो पहाड़ है ये हमारे पैरों को पकड़ रहा है, रोक रहा है, हमारे मोशन को ये अपोज कर रहा है। क्योंकि उनके जो जूते थे उसमें कीलें लगी होती थी लोहे की, और उस पत्थर जो थे पहाड़ के, उनमें एक प्रॉपर्टी थी कि वो उस लोहे की कीलों को पकड़ रहे थे। उनको इस चीज का मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये बातें फैली तो ये कुछ लोग थे जो इसमें इंटरेस्ट भी लिया कि भाई ये घटना क्यों हो रही है। ये घटना हुई तो पहले तो लोगों ने इसको अंधविश्वास से छोड़ दिया कि भाई देखो ऐसा है, तुम इस पर्वत पे जा रहे हो, ये तो बड़ा पवित्र पर्वत है, यहाँ पशु लेके नहीं जाओगे आप, इसलिए मनाही हो रही है। लेकिन कुछ लोग थे जो जेन्युइनली साइंस के बारे में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू की। तो प्यारे जवानों, एक बड़ा ही नायाब मटेरियल हमें मिला कुदरत में, अपने आप मिला वो। और इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरे ब्रह्मांड में हर एक गैलेक्सी के अंदर, ये हम कह सकते हैं कि हर एक चीज मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड है। इंसान की उत्पत्ति से भी पहले धरती का अपना पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वो पहाड़ तो सदियों से है भाई, है ना। तो इंसान के जन्म से पहले इसे ही ये प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब इंसान को इस बारे में पता चला, कौन से बारे में पता चला, जब इंसान को ये पता चला कि यार कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज हैं। ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बताइए, मान लो आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, मान लो ये कोई टुकड़ा ले लिया आपने किसी चीज का, और आप उस पहाड़ के पास गए। मान लो लेटस से ये टुकड़ा जो था ये लोहे का था, आयरन का था, निकल या कोबाल्ट का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो टुकड़ा था ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब जैसे ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो अब हमारे मन में एक सवाल आएगा। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाली, चार्जेस वाली बातें कुछ कुछ थी माइंड में, तो इंडक्शन वाली घटना थी। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आज आपको ये बात कह दूं कि दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, मैंने आपको वहां पर एक चीज बताई थी ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एक न्यूट्रल बॉडी जो है, एक न्यूट्रल बॉडी जो है कैन बी अट्रैक्टेड बाय ए चार्ज बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है।
एक चार्ज बॉडी जो है डेफिनेटली वो दूसरी अनदर चार्ज बॉडी की तरफ तो अट्रैक्ट हो ही सकती है। ये पॉजिटिव है, माना कि ये नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्शन तो पॉसिबल है। लेकिन एक न्यूट्रल बॉडी भी एक चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। इस फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। भाई यदि आपको प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, तसल्ली से समझाया मैंने। लेकिन फिर भी अभी आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अब मोटी सी बात समझ लें कि इसका मतलब यह है कि जब दो चीजें आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं तो वो तो चार्ज के कारण भी अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जब यहां पे ये टुकड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो भी तो हम ये कह सकते थे कि इसमें भी चार्ज के कारण अट्रैक्शन हुई है। फिर हमें यहां पर एक नई चीज को डिफाइन करने की आवश्यकता क्या थी? हमने यहां मैग्नेटिज्म की जरूरत ही क्या समझी? जब हम चार्ज की बात पढ़ चुके हैं तो हम यहां पर भी ये कह देते कि भाई यहां पर जो अट्रैक्शन हुई है, ये जो अट्रैक्शन हुई है, ये अट्रैक्शन चार्जेस के कारण है। ऐसा हम कह तो सकते ही हैं, बताओ कह सकते कि नहीं कह सकते? लेकिन फिर भी हमने ऐसा नहीं कहा। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमने क्या किया, हमने खेल खेल में एक ये जो पहाड़ था इसके पत्थर का एक टुकड़ा ले लिया इस तरीके का। हम ऐसे ही खेल रहे थे, अरे खेलते खेलते हमने क्या कर दिया, इसको एक दिन ऐसे धागे से लटका रखा था। हमने नोटिस किया कि मान लो इस टुकड़े का ये वाला हिस्सा है, इसका हमने कलर अलग कर रखा है और इसका अलग कलर कर रखा है। लेट अस से ये रेड है, ये ब्लू है। मैंने ऐसे ही समझा रहा हूं कलर लेके, कुछ भी आप समझ सकते हो, आपने निशान लगा रखा है उस पर, ठीक है। तो आप अक्सर क्या देखते हो कि धागे के साथ जब हमने इसको लटकाया तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन होता है। मतलब जैसे भी इसको लटकाओगे, मान लो लाल रंग वाला हिस्सा है वो इधर है, तो आप ये पाओगे कि वो हर बार इधर ही है। आज आपने गेम खेला, आपने इसको लटकाया, कल आपने फिर लटकाया, कल भी इधर ही है। आप चौंक गए, यार कल भी इधर ही था। आप इसको घुमा रहे हो, खूब अच्छे से घुमाया, पकड़ के छोड़ दिया आपने, तो थोड़ी देर में जब ये वापस रेस्ट पे आया दोबारा से वहीं आ गया। आप चौंक गए। आप अपने घर से निकले, पड़ोसी के घर चले गए, वहां जाके आपने इसको लटकाया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया। मतलब समझते जाना, आपने इस टुकड़े का बड़ा टुकड़ा ले लिया एक, मतलब इसी जैसा एक बड़ा टुकड़ा लेके आ गए, उसको आपने लटकाया, उसमें भी एक खास टुकड़ा, खास जो किनारा था वो एक खास डायरेक्शन में एक ही तरफ आए। जब भी उसको लटकाए तो आपने इससे छोटा करके लटकाया तो भी एक ही डायरेक्शन में आए। तब हमारे दिमाग में क्लिक किया, चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। आप एक ऑब्जेक्ट लो जिस पे चार्ज कर दो, जैसे एक प्लास्टिक की रोड लो, उसको ऊपर से रबिंग कर दो, उस पे चार्ज आ गया है। अब आप उसको लटकाओ, जैसे आप लटकाओगे तो अब मान लो वो यहाँ रेस्ट कर रहा है, थोड़ी देर में आप इसको चेंज कर दो थोड़ा सा तो दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा, थोड़ा सा घुमा दो तो दूसरी डायरेक्शन में रेस्ट कर जाएगा। इसमें कोई आतंकी नहीं बन रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है कि भाई साहब मैं तो नहीं करूंगा ऐसे, है ना, ये कोई विद्रोह नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो टुकड़ा था इसमें एक खास घटना हुई, और खास घटना क्या हुई कि जब जब हम इसको लटका रहे हैं, फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, तब तब ये एक खास डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसका मतलब साहब इस जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा हमने लिया, हम उस समय तो पत्थर ही बोलेंगे, बाद में हमने पता चला कि यार ये एक्चुअल में इसमें तो आयरन है, निकल है, ये तो बाद में रिसर्च की बात हुई। तो जो भी टुकड़ा हमने ले रखा था, इस टुकड़े की एक खास प्रॉपर्टी थी भाई, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो है ही है, ये अट्रैक्ट तो कर ही रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मतलब साहब ये है कि इस टुकड़े की दो प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे लोहे या लोहे जैसे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो इसको चार्ज से डिफरेंशिएट करती है, अट्रैक्टिव वाली प्रॉपर्टी तो चार्जेस में भी होती है, लेकिन डायरेक्टिव वाली प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करता है।
अब क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, इसलिए हमने इसके लिए नाम रख दिया साहब कि ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये कोई चार्ज बॉडी भी नहीं है, बल्कि ये एक मैग्नेट है। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी ये नाम कहां से ढूंढ के लाई जी, बड़ा नया सा नाम है जी। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो घटना हुई थी, ये ज्यादातर लोग कंप्लेंट करते थे ग्रीस में, जो वहां पे एक जगह है मैग्नीशिया, तो वहां पर ये इस तरह की चीजें ज्यादा ऑब्जर्वेशन में आई, तो उसी के नाम के आजू बाजू में उसी के जैसा नाम यहाँ पे हमने रख दिया है मैग्नेट। क्लियर है? तो मैग्नेट के पीछे की हिस्ट्री समझ में आई। तो हिस्ट्री तो समझनी थी कि भाई जो आइलैंड है, उस ग्रीस में एक आइलैंड है जिसका नाम है मैग्नीशिया, ठीक है ना। तो उसके नाम से हमने एक नाम रख दिया यहाँ पे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेट। लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स दैट इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट भी करता है, ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। अब आपसे कोई पूछता है कि साहब मैग्नेट क्या है, पहले तो देखो भाई समझना है, तसल्ली से समझना है, फिर जो मैं आपको बताऊं वो लिखना है, ठीक है। तो अभी समझ में आया आपको पहले की जो मैग्नेट था, हमें कैसे पता चला कि नई चीज है, चार्ज नहीं है। मैंने बताया आपको, क्योंकि हमें जो पत्थर मिले थे जहाँ पे, या ये जो पहाड़ था, जब इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े करके देखे, उनको सस्पेंड करके देखा, तो हमने पाया कि यार ये तो बिल्कुल अलग चीज है, ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है। मतलब इसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज थी, चार्ज में ऐसा नहीं था, इसलिए हमें एक नई चीज डिफाइन करनी पड़ी यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी चाहिए कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो रखता ही रखता है। मैग्नेट इज अ मटेरियल हैविंग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एज वेल एज इट इज हैविंग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब याद रखना, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए हम इसको रोड जैसी शेप में ले रहे हैं। आप यदि इसको गोल बना दो, फिर कहो जी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो वो डेफिनेट सी बात है कि एक खास इसका एक टुकड़ा लेते हैं तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हम आसानी से देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, नहीं तो वो चीज विजुअलाइज होने में आती नहीं है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए मैग्नेट क्या है। तो अब आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाट इज ए मैग्नेट। तो मैग्नेट इज एन मटेरियल विच अट्रैक्ट्स द अदर मटेरियल्स लाइक आयरन, nickel, cobalt, etc. and when a rod of this material is suspended freely, then it points in a specific direction, और उस डायरेक्शन का जो नाम है that is the north south direction, that is nearly north south direction। मैं इस बात को डिटेल में अगले पार्ट मैग्नेटिज्म में समझाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो मैं इसकी ज्यादा जानकारी आपको नहीं दूंगा। वैसे अभी आप समझ सकते हैं, इट पॉइंट्स इन द नियरली नॉर्थ साउथ, एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में नहीं, इट पॉइंट्स इन द नियरली नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ साउथ से मेरा मतलब है ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। क्लियर है? मैग्नेटिज्म में हम जानेंगे कि नॉर्थ साउथ भी दो तरह से होते हैं, एक ज्योग्राफिक एक मैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी आप फिलहाल इतना समझो कि जब हम किसी एक मैग्नेट के टुकड़े को, जो कि एक रोड की शेप में होगा, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बार मैग्नेट। कैसा मैग्नेट? बार मैग्नेट। क्लियर है? तो रोड की शेप में जब मैग्नेट लेते हैं, जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और उस डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर हो गई ये बात? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो मैग्नेट क्या था? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, एंड द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? अब मैं इसकी दो तीन बातें छोटी छोटी और आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये इतना लिख लेना आप, ठीक है। फिर आप उसके आगे एक चीज और लिख लेंगे, ये जो मैंने लिखा है कि द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस दैट इज कॉल्ड मैग्नीशिया। जो मैग्नीशिया था, एक आइलैंड है ग्रीस में, उसके नाम से हमने इसका नाम मैग्नेट रखा है। अब समझना, जानो बचपन में एक खेल तो खेला ही होगा आपने। मान लो गलती से कहीं छोटा सा चुंबक का टुकड़ा मिल गया, तो हम बचपन में तो बहुत अच्छे से उसको पहले नहलाया होगा मिट्टी में। जब वो मिट्टी में उसको ढंग से नहलाया होगा तो छोटे 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 कुछ पार्टिकल्स उस पर चिपक गए होंगे।
फिर हमने उनको उठाया होगा, हटाया होगा, फिर हमने उनको कागज़ पे रखा होगा, फिर हमने इस टुकड़े को इसके ऊपर से ऐसे घुमाया होगा, तो जो टुकड़े थे वो दोबारा इस पे चिपक गए होंगे, फिर जो मिट्टी थी वो हमने गिरा दी होगी, फिर हमने उनको सबको उतारा होगा, फिर दोबारा से कागज़ पे रखा होगा, फिर एक बार ऐसे ही किया होगा, फिर हमने हटा के दोबारा कागज़ पे रखा होगा, फिर कागज़ के नीचे इस मैग्नेट को ले गए होंगे और ऐसे किया होगा और ऊपर ये इस तरीके से मूवमेंट हो रही होगी। बचपन में किया कि नहीं किया? नहीं किया तो अब कर लो भाई, ठीक है। अपने घर में कोई भी स्पीकर है या कुछ भी, कहीं पर भी छोटा मोटा मैग्नेट मिल जाता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंटल बात है, ठीक है, तो ध्यान से समझना। जैसे ये एक छोटा सा टुकड़ा है, मैंने ये एक छोटा आयरन के टुकड़े हैं, मान लो छोटे छोटे पीसीज हैं, बहुत छोटे 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 हैं, ठीक है। हम एक छोटा सा ये मैग्नेट ले रहे हैं, मान लो ये मैग्नेट यहाँ है, हमने ये पाया कि ये मैग्नेट चुप बैठा था, ये टुकड़े भी चुप बैठे थे। हमने क्या कर दिया, इस मैग्नेट को थोड़ा सा आगे खिसका दिया, मान लो मैग्नेट खिसक के यहां आ गया। हमने पाया कि यार जैसे ही मैग्नेट यहां आया है, हमने इनमें ऑब्जर्व किया कि भाई अब ये थोड़ा 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 मोशन में आ गए, थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि देखो यहां से ये इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन जिसमें ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस कर सके, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स एक्सर्ट कर सके, हम उस रीजन को क्या कहेंगे, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहने वाले हैं हम उसको? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको एक चीज समझनी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इट इज द स्पेस और रीजन, इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट in which we can feel or in which it will attract the different magnetic particles, या आप ये कह सकते हो we can feel its presence। अब हम कैसे फील करेंगे? हम भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल का टुकड़ा लेके ही फील करेंगे, ठीक है ना। हमें कोई मैग्नेट पकड़ के खींचने वाला है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच it will attract or it will affect the magnetic materials present, जो it will affect the magnetic materials, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अफेक्ट करेगा, उस स्पेस और रीजन को इसके चारों तरफ जो बनेगा, जहां तक बनेगा, हम उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। प्यारे जानो, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ये मैग्नेट वाली जो घटना थी ये नेचर में अपने आप मिली थी जो हमें, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ यही एक जरिया नहीं है, अब तो करंट जो है, करंट वो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और उसी के इफेक्ट्स को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये मत समझ लेना कि सिर्फ मैग्नेट के चारों तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ भी हो सकता है। लेकिन मैंने शुरुआत में मैग्नेट को समझाने के लिए ये बात कही है। वैसे जैसे जैसे हम आगे इस चैप्टर में चलेंगे तो आपको अपने आप सारी बातें पता चलती चलेंगी। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इन विच इट विल अफेक्ट द अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये बात क्लियर हो गई? तो दो बात बता चुका हूं, एक तो मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज बताई मैंने, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब मैंने ये बताई कि मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज क्या होती है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं बोर्ड एक बार साफ कर लेता हूं, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं। हाँ तो जवानों, अब है ना, दो तीन छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं। देखो, ये जो बेसिक बातें बता रहा हूं, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वाली बात नहीं है इसमें। छोटी सी बात क्या है कि भाई मैग्नेट, सीधी सी बात है, दो तरह के हो सकते हैं। किस किस तरह के मैग्नेट होंगे? टाइप्स ऑफ मैग्नेट दो तरह के होंगे। एक तो होंगे जो नेचुरल होंगे। अब नेचुरल कौन से होंगे? जो ऑलरेडी जो पत्थर मिला था हमें, दैट इज द नेचुरल मैग्नेट, राइट। तो दैट इज, उसको लोडेस्टोन भी बोलते हैं। लोडेस्टोन का मतलब क्या है? लीडिंग वर्ड था, क्योंकि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए लीडिंग की तरह से कि दैट इट विल लीड अस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। ये वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्चुअल में कहां से निकला ये वर्ड इसलिए निकला कि मैंने आपको बताया था कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है, दैट मीन्स इट लीड्स टू समथिंग, ठीक है ना। तो इट लीड्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वहां से हमने इसका एक नाम और भी दिया है,
कॉमन सी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो एक नेचुरल हो गया, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो नेचुरल होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ भाई फालतू चीजें भी पड़ी होती हैं, प्योर चीज तो होती नहीं है, इस वजह से जो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो जनरली कम होती है, लो स्ट्रेंथ के होते हैं। आर्टिफिशियल जो है क्योंकि ये हमारे हाथ में है तो हम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कम का चाहिए कम का बना सकते हैं, ज्यादा का चाहिए ज्यादा का बना सकते हैं, ओके। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं ये अलग अलग शेप्स के आते हैं। अब ये किस किस शेप के आते हैं, पहला ये वर्ड यूज होंगे इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसे कोई नहीं पूछेगा, ध्यान से सुनना भाई, ऐसे कोई नहीं पूछेगा मैग्नेट कितने तरह के होते हैं। हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि नेचुरल में और आर्टिफिशियल में मतलब ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा, दैट मीन्स आर्टिफिशियल ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि हम इसकी स्ट्रेंथ को कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि बनेंगे कैसे, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें। ये बार मैग्नेट क्या होता है, ये एक रोड की शेप में मैग्नेट होता है, इस तरीके से होता है, इट इज ए बार मैग्नेट, क्लियर है। अब देखो इसके साथ साथ ही छोटी छोटी बातें और भी मैं बताने वाला हूं कि जो बार मैग्नेट है जब हम इसको सस्पेंड करेंगे फ्रीली, मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का नाम होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो हिस्सा इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, ध्यान से समझना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जिधर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ हम कह रहे हैं, मतलब अर्थ के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है, उधर जो इसका टुकड़ा पॉइंट करेगा, जो हिस्सा पॉइंट करेगा उसको हम इसका नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो दूसरी तरफ होगा उसको हम इसका साउथ पोल कहते हैं, जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो प्यारे जवानों हमने क्या कहा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हर एक मैग्नेट है यदि हम उसको सस्पेंड करें एक बार मैग्नेट को, तो यहां पर इसके दो पोल्स नजर आते हैं, अपने को नाम दे रखा हमने, दीज आर द टू पोल्स। जैसे दो चार्जेस होते थे पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही यहां पर दो तरह के पोल्स नाम दे देते हैं हम, एक दो पोल हो गए, एक नॉर्थ हो गया और एक क्या हो गया, साउथ। तो ध्यान रखनी है बात, क्लियर है। अच्छा जिस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते थे, याद करो, रिपेल, और नेगेटिव नेगेटिव वो भी तो रिपेल ही करते थे, लाइक है यार, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते थे, अट्रैक्ट। डिट्टो सेम तरीके से देखो, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ये जस्ट लाइक नॉर्थ की तरह से आप मान लो, मतलब नॉर्थ है ना, नॉर्थ, इसको जस्ट लाइक पॉजिटिव की तरह से मानो आप, ताकि आपको बाद में इस पूरे चैप्टर में तकलीफ नहीं होगी, ओके। तो भाई साहब ये नॉर्थ की तरह से हो गया, इसका मतलब नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल। ये क्या है साहब, साउथ हो गया, तो साउथ और साउथ भी क्या करेंगे, रिपेल। तो बात तो वही हो गई, लगभग सेम बात है। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इनका बेसिक लॉ बन गया है, यहाँ पे बेसिक लॉ बन गया है। यहां पर भी आप क्या कह सकते हो, जैसा हम वहां चार्जेस में कहते थे कि लाइक चार्जेस रिपेल, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लाइक पोल्स रिपेल करेंगे एंड अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करने वाले हैं और जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रही है, बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर जो एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बात है, ध्यान से समझ लेना भाई, गलती मत कर देना। मैंने क्या लिखा है, NG क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, जिसका मतलब धरती का जो नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है, दैट इज द NG। और ये क्या लिख रहा हूं मैं, SG, इट इज द ज्योग्राफिकल साउथ पोल। किसका है ये, धरती के लिए, फॉर अर्थ, अर्थ की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यदि मैं N और S की बात करूं, मैं ये N क्या है और S क्या है, इट इज द नॉर्थ पोल। लेकिन ये नॉर्थ पोल किसका है, ये धरती के मैग्नेट का नॉर्थ पोल नहीं है, बल्कि ये जो सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है। भाई धरती का भी एक मैग्नेट है, उसकी चर्चा हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं पहले थोड़ा अलर्ट कर रहा हूं कि ये चीज अपने भेजे में फिट कर लो कि ये जो नॉर्थ पोल है ये किसका है, किसका नॉर्थ पोल है ये। और जो मैग्नेट है, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ध्यान रखना। ऐसे ही ये जो S है ये उसका कौन सा पोल है, साउथ पोल है। लेकिन किसका साउथ पोल है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल। जो हिस्सा उसका नॉर्थ की तरफ है उसने हमने नाम दे दिया नॉर्थ, जो हिस्सा साउथ की तरफ है उसका नाम दे दिया साउथ। याद रखना, इसी की एक छोटी सी शेप और भी बना देते हैं
हैं हम, जिसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक नीडल। इसी को थोड़ा रिफाइंड कर दिया, एक प्रकार से ये समझ लो नीडल की शेप में लगा दिया, इसको धागे से लटकाना पड़ेगा और उसका ऑलरेडी अरेंजमेंट करके दे दिया। जैसे आपने देखा होगा ना कंपास नीडल जो आती है, जैसे आपकी घड़ी है तो घड़ी की नीडल्स ऐसे घूम सकती है, ऐसे ही कंपास नीडल होती है। तो उस कंपास नीडल की खास बात क्या याद रखनी है कि वो जस्ट लाइक के बार मैग्नेट की है, बस इसके किनारे थोड़ा पॉइंटेड कर दिए हैं हमने, ये किनारे थोड़ा सा पॉइंटेड कर दिए ताकि थोड़ा डायरेक्शन का अंदाजा सही लग सके। क्लियर है? इस पॉइंट वाले में, इस इधर वाले का नाम रख दिया नॉर्थ और इधर का क्या नाम रख दिया साउथ। अब यहां पर बड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, बहुत आगे काम भी आने वाला है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक नीडल क्या है, तो क्या कहोगे? मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेट ही तो है, ये कोई अलग चीज नहीं है, इट इज जस्ट ए मैग्नेट। बस इसको नीडल की शेप दे दी ताकि थोड़ा एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए, और ये वक्त के साथ ऐसा हुआ। इसके पीछे की बड़ी अच्छी कहानी है, बताता हूं मैं। देखो जो डायरेक्शन, जो मैग्नेट की डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टीज है, इसका चाइनीज लोगों ने भरपूर इसको एक्सप्लोर किया। चाइनीज में एक हुआंग टी किंग हुए हैं वहां के, हुआ ये कि उनके राज्य पे अटैक कर दिया किसी दूसरे सेना ने। अब वो टेंशन में आ गए कि साहब क्या करें, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया। उस समय इंजीनियर्स को इंजीनियर्स नहीं कहते थे, क्राफ्ट्समैन कहते थे। तो उनके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, देखो उनके वहां जो मौसम था, जब जिस समय अटैक हुआ उस समय होती थी फॉग, तो इनकी सेना इतनी पावरफुल नहीं थी कि आमने सामने की लड़ाई लड़े। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई पीछे से वार करेंगे तो बात बनेगी, अंधेरे में काम करेंगे तो बात बनेगी। अब अंधेरे में जाएं तो कैसे जाएं, फॉग में तो पता ही नहीं चलेगा जी जा किधर रहे हैं, वो सेना उधर है हम चले जाएं इधर, क्योंकि दिख तो रहा नहीं। तो अब क्या करें? तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक बड़ा गजब का काम किया। क्या काम किया उन्होंने एक रथ के ऊपर एक आदमी की शक्ल बनाई, मतलब एक आदमी बनाया। ठीक है, किस तरह का आदमी बनाया मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। ठीक है, ये अरे बिल्कुल आपकी तरह से ही है, बिल्कुल फिटम फिट है भाई साहब, दिख रहे हो, पहचान रहा है, नहीं पहचान रहे हो? तो ऐसा ही बनाया। ठीक है, उसको रथ पे लगा दिया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने मैग्नेट को इस तरह से सेट किया कि उस बंदे का एक हाथ जो था वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करे, ऐसे कर दिया। अब जैसे जैसे वो इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब वो साउथ में पॉइंट करेगा, तो एक डायरेक्शन का हमें अंदाजा पता चल गया। फिर तो हम बाकी डायरेक्शंस को प्लॉट करके पहुंच सकते हैं। भाई साउथ इधर है तो बिल्कुल उसके एग्जैक्टली नॉर्थ पीछे मिलेगा, तो उसके 90 डिग्री पर इधर ईस्ट वेस्ट मिलेगा। तो फिर सेना कहां पे रहेगी, हम उसको, उन्होंने फिर उसको आगे इसको फर्दर प्लॉट कर दिया, चार्ट बना दिया कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे हाथ करके लेके जाएगा, तो इसके हिसाब से चलते जाना। और पीछे से जाके इन्होंने, जब फॉग, बहुत गहरी फॉग थी, उस समय अटैक किया। अब वो लोग समझ नहीं पाए कि भाई अंधेरे में ये लोग अटैक कैसे कर रहे हैं, इनके पास क्या यंत्र है। तो चाइनीज लोगों ने इसका भरपूर कह सकते हैं कि एक्सप्लोर करने में बड़ा काम किया है। ठीक है, तो मैं वैसे इस बंदे का आगे फिर मिलाऊंगा, इससे आपको अभी इसी के लिए रखा है मैंने, घबराओ मत। तो प्यारे जवानों, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये इसकी इसी जैसी बात है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। बस ये है कि ये जो मैग्नेट है ना, इट इज वेरी लाइट मैग्नेट, क्योंकि बहुत लाइट नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत भारी कर दिया तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के कारण खिसक ही नहीं रहा। इसकी खास बात क्या है कि ये नॉर्थ साउथ में पॉइंट करेगा। आपने इसको हिला दिया, आप ईस्ट वेस्ट में ले आए तो तुरंत वापस चला जाएगा छोड़ते ही। ठीक है, तो ये लाइट होता है और कुछ नहीं। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छा करने के लिए हमने इसको नीडल की शेप दे दी है। इसके अलावा और कैसे शेप होती है? और हॉर्सशू टाइप मैग्नेट आपने बहुत नाम सुने होंगे, 10th क्लास में हम सुनने वाले भी हैं, नहीं सुने हैं तो 12th में भी सुने हैं, आप 10th में सुन भी लिए होंगे जिन्होंने 10th कर ली है, जिन्होंने नहीं करी है तो वो सुनेंगे आगे। 9th में सुन रखे होंगे, पहले सुन रखेंगे हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। ठीक है ना, यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, कॉनकेव शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, और तमाम अलग अलग तरह के मैग्नेट्स बनते हैं। हम इन सब की जो शक्ल है इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना किस बात से है कि हमें इनकी थोड़ा सा शक्ल, क्योंकि ये यूज होने वाली चीजें, इसलिए मैंने इन 3 की बात करी। इसके अलावा और भी है लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर? कैसी भी शक्ल हो सकती है, उससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपने देखा होगा स्पीकर में गोल गोल मैग्नेट आते हैं, एक बिल्कुल ही गोल आता है, एक बिल्कुल खोखला होता है अंदर से, है ना। एक तो इस तरीके से होता है जो बिल्कुल ही गोल है, जैसे ये है, ये पूरा भरा हुआ है। एक मैग्नेट क्या आएगा कि ये गोल था पूरा, उसमें से ये पार्ट खाली है, बाहर इस तरह का मैग्नेट है, रिंग जैसा बन गया है, एक डिस्क जैसा आता है। तो वो शेप कैसी होती है, वो उनके अलग अलग पर्पस है, लेकिन ये जो है हमारे यूज होने वाले हैं तो इनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा याद रखना,
इसके अंदर हमें यदि इसको सस्पेंड कर देंगे तो ये नॉर्थ साउथ में पॉइंट नहीं कर सकता, याद रखना इस बात को। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया के हर मैग्नेट को लटका देंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ में, क्योंकि उसमें ये चीज होनी भी तो चाहिए कि नॉर्थ और साउथ अलग अलग होनी चाहिए ताकि आप डिसाइड कर पाओ। अब जैसे इस तरीके से इसको लटकाओगे तो अब ये बेचारा क्या करेगा, ठीक है। तो दुनिया का हर मैग्नेट कोशिश तो करेगा अलाइन होने की, लेकिन आप उससे डायरेक्शन का अंदाजा लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे ये टोटली मैग्नेट की ज्योमेट्री पर डिपेंड करने वाला है कि मैग्नेट की शकल सूरत कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा। जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो उस पर धरती के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ओरिएंटेशन तो होने की संभावना रहेगी पूरी पूरी, लेकिन उसकी ज्योमेट्री कैसी है इस बात पे डिपेंड करेगी। उसकी ज्योमेट्री एक रोड के जैसी थी तो आसानी से हो गई, उसकी ज्योमेट्री इस नीडल के जैसी थी तो और भी आसानी से हो गई, लेकिन इसके जैसी थी तो अब यहां पर हम फैसला नहीं कर पाएंगे कि नॉर्थ साउथ कौन सी है। भाई ऐसे रुका हुआ है तो अब नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है कि जब हम कहते हैं कि मैग्नेट नॉर्थ साउथ में पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री हमने इस तरीके से ले रखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें थी, दो पोल हो गए इसके। अच्छा, जिस तरीके से अकेला पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है ऐसे अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैं फिर बोलता हूं, ये बड़ी काम की बात है। जिस तरीके से अकेला दुनिया में अकेला किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के आप ले गए तो उस ऑब्जेक्ट पे अकेला पॉजिटिव बच गया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बच गया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल नेगेटिव बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैग्नेट में अकेला ही नॉर्थ पोल हो, अकेला ही साउथ पोल हो। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसकी दो बातें हैं भाई। पहली बात तो यह कि हमारे पास ऐसी आज तक कोई एविडेंस नहीं मिली है कि अकेला नॉर्थ हमें मिल गया हो, इसलिए हम कहते हैं कि शायद नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिला है। ध्यान से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। देखो फिजिक्स, सारी चीजें, फिजिक्स में जो भी चीजें हैं वो हमें जो चीजें मिली हमने उन्हीं को एक्सप्लोर किया है। तो हमें आज तक अकेला नॉर्थ मिला ही नहीं है। जब आज तक हमें अकेला नॉर्थ पोल मिला ही नहीं तो हमने क्या कह दिया कि भाई साहब इसका मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हालांकि, सुनो ध्यान से, हालांकि हम इस बात को अभी तक मैथमेटिकली जस्टिफाई भी नहीं कर पाए हैं कि मोनोपोल्स नहीं मिलने चाहिए। ध्यान से सुनना, इसलिए बड़ी दुविधा की बात है। लेकिन क्योंकि हमें मिले नहीं है इसलिए हम कह देते हैं कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जिस दिन मिल जाएंगे तो भाई साहब हम कहने लग जाएंगे कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप रिसर्च करो, हाँ फिजिक्स में कुछ अच्छा करो और ढूंढो इस बात को, क्या पता मोनोपोल्स आप एग्जिस्ट कर दो या मैथमेटिकली एग्जिस्ट करवा दो, आप कुछ भी करो। ठीक है, तो प्यारे जवानों, एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। क्या है छोटी मोटी बात? वैसे मैं आपको मैग्नेटिज्म में इन सब बातों की, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज की चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं जो बेसिक बातें आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ वो बता रहा हूं। ठीक है, तो एक बात मैंने बता दी थी ऑलरेडी कि मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, वो जो हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो इसके जो पोल्स हैं बार मैग्नेट के, ये ऐसा नहीं है कि इसकी ऑन द सरफेस है। जैसे ये मैग्नेट है तो ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, ये पोल्स नहीं है। तो जी कौन से हैं पोल्स? वही तरीका, आप क्या करो, ये बार मैग्नेट लो, इसको आप पहले नहलाओ। किस में? मिट्टी में। ढंग से नहलाओ। तो जब इसको मिट्टी में नहलाओगे तो ये वहां से मिट्टी के जो जो पार्टिकल्स के अंदर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर था उनको पकड़ के ले आएगा। उनको उतारो और कागज पे रखो। जैसे ही आप उनको कागज पे रखोगे, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अब आप उसको एक बार इस तरीके से घुमाओगे तो अब वो इसके चिपक जाएंगे। प्यारे जवानों, अब इसको दोबारा से हटा के कागज पे रखो। अब आप क्या करो, इस मैग्नेट को नीचे लेके जाओ इसके, और वो जो आयरन नेल्स भी कह सकते हो या छोटे छोटे मैग्नेटिक पीसीज जो हैं, अब उनको जैसे मान लो छोटा हल्का सा एक कार्डबोर्ड जैसी चीज ले लिए और हम उनको स्ट्राइक करने लगे, तो धीरे 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 ये अपने आप को अलाइन करेंगे। एक अलाइनमेंट जो आएगा तो हम क्या पाएंगे कि जो अलाइनमेंट होता है मैग्नेटिक मटेरियल का, वो इन किनारों पर ज्यादा हो रहा है। हमने इन किनारों का नाम पोल्स दे दिया। बीच में मैग्नेटिक मटेरियल कम मिला हमें, तो हमने इन किनारों का नाम क्या दे दिया? पोल्स। लेकिन ध्यान रहे, जब हमने और फर्दर इसको रिसर्च की, स्टडी की, तो हमने क्या पाया कि इसके ऑन द सरफेस नहीं है पोल्स, बल्कि थोड़ा सा अंदर होते हैं। मतलब ये मैग्नेट यदि है तो एक तो मैग्नेट की ये लंबाई है, इस मैग्नेट की लंबाई का नाम आप लिख दो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, Lg। इट इज द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और एक इसके पोल्स के बीच की दूरी है। भाई इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार,
एक बार आ चुका है, इसलिए हल्के में मत लेना इसको। ये मैग्नेट की ओरिजिनल लेंथ थी, इसका हमने नाम रख दिया ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ है, लेकिन यहां ये मान लो नॉर्थ पोल था, ये मान लो साउथ पोल था, तो इस पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, पोल्स किसका नाम दिया, जहां पे जो हमने आयरन के जो टुकड़े थे वो सबसे ज्यादा चिपके हुए थे, उन पॉइंट्स का नाम हमने पोल्स दिया है। और हमने ये पाया कि ये जो चिपके हुए टुकड़े थे ये थोड़ा सा मैग्नेट की डायमेंशंस के हल्के से अंदर थे। इसका मतलब इनका नाम जो पोल्स हमने दिया है, तो इनकी लंबाई जो है दैट इज Lm, मैग्नेटिक लेंथ। और हम क्या पाते हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ है इट इज लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती है मैग्नेटिक लेंथ। ध्यान से समझ में आया भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जो मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो यदि हम लोग निकालते हैं इट इज अप्रोक्सीमेट 0.84। याद रखना है, ये काम की बात है। ज्योमेट्रिकल लेंथ कौन सी मैग्नेट की कौन सी लेंथ है, जैसे ये मैग्नेट है तो यहां से लेकर के यहां तक पूरी लंबाई ये है ज्योमेट्रिकल लेंथ, लेकिन इसके पोल थोड़ा सा अंदर है। कैसे पता चला अंदर है, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे आयरन के पीसेस ले सकते हो, आप उनको कार्डबोर्ड पे रख सकते हो, आप फिर मैग्नेट को उसके नीचे लगा सकते हो, तो आप ये पाओगे कार्डबोर्ड की थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। आप ये पाओगे कि जो आयरन के जो पीसेस थे वो मैग्नेट के थोड़े अंदर वाले हिस्सों पर ज्यादा चिपक रहे हैं, किनारों पर भी हैं लेकिन थोड़ा सा उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जब आप ऐसा पाओगे तो आप कहोगे कि इसका मतलब यहां पर इनकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है वो ज्यादा है, उन्हीं का नाम तो हमने पोल्स दिया है। आप जरूरी नहीं कार्डबोर्ड के नीचे रखो, आप इनको कार्डबोर्ड के ऊपर रखोगे तो भी आप ये पाओगे कि ये बहुत ज्यादा चिपक गए हैं इधर। क्लियर है? तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और भी हमने करे, उन सब से हमने कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ ये दोनों अलग अलग होती हैं। ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा होती है जो हमें दिखती है, मैग्नेटिक लेंथ हमें दिखती नहीं है, वो थोड़ा सा अंदर है, और इनका जो रेशियो है लगभग इट इज 0.84 के आसपास आता है। तो प्यारे जवानों, ये कुछ बेसिक बातें थी मैग्नेट की, ठीक है। हाँ, यदि एक मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो मान लो लोहा है, ये मैग्नेट है, तो लोहे के पास मैग्नेट लेकर जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये बात वैसी है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता था, याद करो, एक नेगेटिव चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करता था, याद करो। सेम ऐसे ही ये एक लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है, ये मैग्नेट है लेकिन ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं कि जैसे वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम लेते हैं हम, याद नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे बता दिया मैंने। ऐसे ही यहां पर एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो इस घटनाक्रम को, इस फिनोमेना को जिसके कारण ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि साहब यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन है। क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब आप ये लिखोगे कि साहब मैग्नेटिक इंडक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो प्यारे जवानों, ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको समझाई जो मैग्नेटिज्म में काम आएंगे अपने को। लेकिन अब मैं शुरू करने वाला हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आज इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में मैं शुरुआत करने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई, जरूरी थी बतानी, इसलिए जवानों इनको अच्छे से आप नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक फिजिक्स पढ़ो और मौज करो। गुड बाय, टेक केयर।